बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा कर रही है तो कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के परिणामों में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। प्रदेश की जनता ने राज बदल दिया, लेकिन रिवाज नहीं बदला। कांग्रेस की हार को लेकर सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने हार का जिम्मेदार गहलोत को ही बता दिया। उन्होंने गहलोत पर फरेबी बताते हुए 25 सितंबर 2022 की घटना का जिक्र किया। कहा कि पूरी घटना प्रायोजित थी। आलाकमान के खिलाफ विद्रोह कर अवमानना की गई। उसी दिन से यह खेल शुरू हो गया था। लोकेश शर्मा ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि लोकतंत्र में जनता ही माई बाप है और जनादेश शिरोधार्य है। विनम्रता से स्वीकार है, मैं नतीजों से आहत हूं लेकिन अचंभित नहीं हूं। कांग्रेस राजस्थान में निसंदेह रिवाज बदल सकती है, लेकिन अशोक गहलोत कभी कोई बदलाव नहीं चाहते थे। ये कांग्रेस की नहीं बल्कि अशोक गहलोत की शिकस्त है। न उनका अनुभव चला, न जादू, और हर बार की तरह कांग्रेस को उनकी योजनाओं के सहारे जीत नहीं मिली और न अथाह पिंक प्रचार काम आया। तीसरी बार लगातार सीएम रहते हुए गहलोत ने पार्टी को फिर हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। आलाकमान के साथ फरेब, ऊपर सही फीडबैक न पहुंचने देना, किसी को विकल्प तक नहीं बनने देना, अपरिपक्व और अपने फायदे के लिए जुड़े लोगों से रहकर आत्ममुक्ता में लगातार गलत निर्णय और आपाधापी में फैसले लिए जाते रहना, तमाम फीडबैक और सर्वे को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी और अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को उनकी स्पष्ट हार को देखते हुए भी टिकट दिलवाने की जिद ने हराया। ये लोकेश शर्मा बोल रहे हैं। देखिए, उनकी जो वास्तविकता थी उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी की गई। जो वो एक्चुअल थे, जिस रूप में लोग उन्हें पसंद करते थे, जो उनकी वास्तविकता से पहचाने जाते थे, अब की बार के कैंपेन में वो वास्तविकता नदारद थी। तो उन्होंने कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र के लोग ये समझें कि चुनाव मैं लड़ रहा हूं। तो अशोक गहलोत जी, जो इस प्रदेश के मुखिया, जिनको कांग्रेस ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, यानी हर बार दिया ही दिया, वो लौटा नहीं पाए कांग्रेस को कुछ। 25 सितंबर वाला जो आलाकमान का जो भी फैसला होना था, अगर उसे होने दिया जाता और एक अवमानना नहीं की गई होती विद्रोह के रूप में, तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट नौजवान हैं, उनके साथ जिस तरीके का माहौल बन रहा था और जो वो प्रदेश के नौजवानों के साथ साथ तमाम लोगों को साथ ले चलने की बात कर रहे थे, तो शायद कुछ ना कुछ और अच्छा हो सकता था, मेरा ऐसा मानना है। और साथ चुनाव लड़ते तो भी स्थितियां बदल सकती थी, पर पता नहीं कहां किस तरीके के गैप रहे और क्यों ये दिखाई नहीं दे पाया। भले ही मंच साझा किए हों, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अशोक गहलोत के ओएसडी के आरोपों पर सचिन पायलट ने हैरानी जताई है। उन्होंने इन आरोपों को बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा आश्चर्यजनक है, और क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के ओएसडी का है, इसलिए चिंता का विषय भी है। और इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देगी कि ये क्यों कहा गया, क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन ये ऐसा बोला इन्होंने, ये अपने आप में मैं समझता हूँ बड़ा चिंता का विषय है।